अस्सलामुअलैकुम, एप्पल नाम में खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ Vivo V21e का फुल रिव्यू। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं करेंगे तो आपको बेसिक सब्सक्राइब करने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। और उसको क्लिक करने से मेन ये चीज़ होती है कि अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर किसी ने ये फ़ोन खरीदना है तो वो वर्ल्ड मोबाइल जो कि वाई ब्लॉक DHA फेज 3 में गोल मार्केट की बेसमेंट में है, वहाँ से जाके खरीद ले। वहाँ पे कासिम भाई होंगे तो आपको वो इंशाल्लाह ताला बेस्ट डील भी करेंगे। और अभी तक मैंने ये फ़ोन जब लिया है ये भी उनसे ही लिया है। और थैंक यू सो मच कासिम भाई फॉर गिविंग मी दिस फ़ोन फॉर द रिव्यू। एक और मेन बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये फ़ोन असेंबल किया गया है। और असेंबल करने का मतलब ये होता है कि पार्ट्स सारे बाहर से आ रहे हैं, इस केस में चाइना से आ रहे हैं, और यहाँ की लेबर मिलके इसको इकट्ठा करके एक फ़ोन बनाती है। और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से पैक था कि मुझे तो ऐसा फील भी नहीं हुआ कि ये फ़ोन पाकिस्तान में असेंबल किया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इसमें भी करूँगा कि अगर आप लोग कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जिनमें आपको बेहतरीन अच्छी बैटरी, खूबसूरत डिज़ाइन, अच्छा कैमरा वगैरह चाहिए तो आप इस फ़ोन को ख़रीदें और पाकिस्तान की इस चीज़ को सपोर्ट भी करें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी से। और इसकी बिल्ड क्वालिटी में मुझे दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके फ्रंट और बैक दोनों पर ग्लास दिया गया था और इसका बैक ग्लास जो था वो मैट था और इसको हाथ में पकड़ कर आपको फुल प्रीमियम फील देता था। और दूसरी चीज़ मुझे जो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि ये इस फ़ोन के जो वेट है वो इतना लाइट वेट है कि इतना कम है कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त जो फ़ोन मेरा पर्सनल फ़ोन है वो है पोको X3 और ये इतना भारी है कि मैं लिटरली थोड़ी देर में मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाती है और मैं इस फ़ोन को साइड पर रख देता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ओवरऑल यूज़ करने पर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इस फ़ोन में आपको कोई किसी किस्म की लचक, कोई बेंड होने वाली दिक्कत या कोई भी ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल फील नहीं होगी और आप इसको ईजिली अपना डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने इसको कवर के बगैर यूज़ किया है और मुझे क्योंकि इसकी फ़ील इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि मैंने कहा कि अगर मैं इस पर कवर लगा दूंगा तो जो इसका मेन हाईलाइट फीचर है कि इसका जो खूबसूरत तरीन डिज़ाइन है और इसकी जो प्रीमियम फील है वही छुप जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि इसकी जो बिल्ड है ये चारों तरफ से स्क्वायर्ड एज में आता है, जस्ट लाइक iPhone 12। उतना ज़्यादा स्क्वायर तो नहीं है लेकिन फिर भी एक नॉर्मल कर्व फ़ोन से मुझे ये चीज़ लुक देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और हाथ में भी आपको एक महंगे फ़ोन वाली फील देता है। मैं अगर इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो ये एक इसका मेन हाईलाइट फीचर है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और रिसेंटली जब हम देख रहे हैं कि वीवो अपने फ़ोन्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रहा है जिसमें वो हमें बैक पर मैट ग्लास भी देता है और वो एक खूबसूरत सिंपल सा मिनिमल सा कैमरे का डिज़ाइन भी देता है जिसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है और एक मेन कैमरा जो कि बड़ा होता है और उसके बड़े होने की वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत हमें इस फ़ोन की लुक बहुत ही सिंपल, मिनिमलिस्ट और बहुत खूबसूरत और स्लीक लगती है। मेरे फैमिली में हर इंसान को इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो डिज़ाइन में मैं इस फ़ोन को 9 आउट ऑफ 10 स्ट्रेट अप दूंगा। फ्रंट पर मुझे इतना खूबसूरत नहीं लगा क्योंकि फ्रंट पर एक हमें टीयर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, उसके साथ साथ इसकी जो चिन थी वो मेरी लाइकिंग के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए नोटिसेबल थी और मुझे फ्रंट से खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन पीछे से ये और साइड से इतना खूबसूरत है कि आपको इसमें कोई खास शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर वीवो ने स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर लगाया हुआ है। ये प्रोसेसर हमें लास्ट ईयर के मिड रेंज Xiaomi के Redmi Note 9S में देखने को मिला था। क्योंकि मैंने वो फ़ोन डेली ड्राइवर यूज़ किया था इसलिए मैं उसके कंपैरिजन में इसको बता सकता हूँ और बेहतर तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है और मिड रेंज में मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस प्राइस में इससे बेहतर अगर आप कोई और MediaTek का या कोई और प्रोसेसर लेते हैं तो वो आपको मिलेगा। तो ये बैटरी एफिशिएंट भी है, ये परफॉर्मेंस में भी अच्छा है और मेरे यूजेज के मुताबिक इस प्रोसेसर ने मुझे कोई ज़्यादा स्लो चीज़ें नहीं दी। हाँ, कुछ एप्लीकेशंस में इसने थोड़ा सा लैग ज़रूर किया था। और PUBG की अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पर इसका पूरा टेस्ट आएगा और अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब ताकि जब भी वो मेरा अपलोड हो 1-2 दिनों में तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद मैंने आपको ये बताना था कि परफॉर्मेंस के अंदर अगेन जब मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को खोल रहा था तो मुझे थोड़ा सा हिकअप महसूस हुआ, लेकिन इसके अंदर क्लीन एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर चलता है और उस क्लीन एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर की वजह से ये बहुत लाइट वेट है और प्रोसेसर पर ज़्यादा ताकत नहीं लगती इसको ज़्यादा स्मूथ चलाने के लिए। उससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारे पास रो पावर भी पड़ी होती है और दूसरा हमारी बैटरी कंज्यूम भी कम
कम होती है। तो इसकी वजह से मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस से कोई खास इश्यूज तो नहीं हुए, और जब मैंने गेम भी खेली तो मुझे इसने एक नॉन लैगी एक्सपीरियंस दिया। और हाई सेटिंग्स पर मैंने कोशिश की तो वो भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि फ़ोन नया आया है, और जितने मैक्सिमम सेटिंग्स पर मैंने खेला था मुझे उस पर पबजी खेलने में वाकई मज़ा आया था। अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये इस रेंज में एक बहुत अच्छा डिस्प्ले है। मैं मानता हूं कि रेडमी के डिस्प्लेस हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं विद एक्सट्रीमली हाई रिफ्रेश रेट, और इसके मुताबिक मुझे वो डिस्प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो कि हमें नोट 10 प्रो में या पोको F3 में देखने को मिल रहा है। 120 हर्ट्ज का पंच होल वाला OLED पैनल, और वो HDR10 सर्टिफाइड है। तो इसके अंदर हमें OLED पैनल तो देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर हमें साथ में एक इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। अब मैं डिस्प्ले की अगर बात करूं तो मुझे इसकी ब्राइटनेस, इसके कलर्स और ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे मुताबिक हाई रिफ्रेश रेट को कंसिडर मत करें तो ये एक वाकई बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का सोल पर्पस टू बाय अ फोन इज़ नॉट अ डिस्प्ले बट एवरी अदर थिंग, देन दिस फोन इज़ एक्चुअली अ बीस्ट। मुझे पर्सनली इसके डिस्प्ले से कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा था, कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और इसके अंदर एक इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट भी हमें देखने को मिला। ये एक फुल HD प्लस का OLED पैनल है, और मेरे मुताबिक इस प्राइस रेंज में आपको ये किसी किस्म का कोई खास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दे रहा, और बाकी अगर फ़ोन्स को कंसिडर किया जाए तो ये एक वाकई बहुत अच्छा पैनल है। अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी दी गई है, और मेरे मुताबिक यहाँ किसी और जो टेक हेड है उसको पता होगा इस बात का कि ये बैटरी कोई एंड्रॉयड वर्ल्ड में इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन स्टिल इट लास्टेड मी थ्रू अ डे विद हैवी यूजेज। लेकिन इन दी एंड जब मैं सोने लगा था तो कोई स्पेयर बैटरी मौजूद नहीं थी, और मुझे पता है कि एज द टाइम पासेस, जब आपका टाइम गुजरेगा 2 साल बाद, तो इस फ़ोन की बैटरी इतनी अच्छी नहीं रहेगी कि आप इसको ईजिली एक दिन के लिए इस्तेमाल कर सकें। और चार्जिंग में हमें इसके अंदर एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिला, जो कि मेरे मुताबिक बहुत ही एक फास्ट चार्जर है और ईजिली आपको टॉप अप कर देगा फ्रॉम 0 to 100। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन के अंदर बेशक बैटरी छोटी है, लेकिन जब चार्जिंग इतनी तेज़ होती है तो आपके मोस्टली मसले उस चीज़ से क्लियर हो जाते हैं। मैंने जानकर इसके कैमरास के सेक्शन को एंड पे रखा था क्योंकि मैं चाहता था मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूं। और दूसरी चीज़ मेन जो इसके कैमरास के बारे में मैं आपको बताऊं, जो इसका मेन कैमरा है, डेडिकेटेड मेन वाइड एंगल कैमरा, जो कि सबसे बड़ा है अगर आप पीछे देखें फ़ोन की तरफ, तो उसके अंदर आपको गिम्बल लेवल की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। जब मैंने इसका कैमरा अपने पर्सनल केस में इस्तेमाल किया तो आई वॉज ब्लोन अवे बाय द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स एंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। और उसके बावजूद जब मैं इससे वीडियो बना रहा था तो मैंने इसकी स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दिया, और उसको ऑन करने के बाद आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि इतनी खूबसूरत ये कैसे स्टेबलाइज कर लेता है। और फिर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो इतनी अच्छी है कि आपको इस फ़ोन के साथ गिम्बल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी जो फोटोज़ हैं दे वर वेरी क्रिस्पी, शार्पनेस में दे वर ऑन पॉइंट, कलर्स वर वेरी ट्रू टू लाइफ एंड गुड। जो इसका एक्सपोजर लेवल को हैंडल करने का तरीका, जो इसकी बेसिकली हाई डायनामिक रेंज है जिसको हम HDR भी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा था। गाड़ी के अंदर बैठकर जब मैंने बाहर की तस्वीर खींची तो जो सारा स्काई था, आसमान था, वो भी पूरा क्लियर था, और गाड़ी के अंदर भी फुल विजिबिलिटी थी। तो ये एक तरीका होता है बिकॉज गाड़ी के अंदर जो लाइट है वो बाहर के कंपैरिजन इतनी ज़्यादा नहीं है और वो लो लाइट है। तो इसने वहाँ की डिटेल्स को भी प्रिजर्व किया, बाहर की डिटेल्स को भी प्रिजर्व किया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। इसकी जो स्किन टोन्स हैं कैमरे में वो भी बहुत अच्छी हैं। तो ये कैमरे में इट्स अ चैम्पियन फॉर द प्राइस। ये Xiaomi और पोको और ये सारे फोन्स को ईजिली आउट ऑफ द वाटर ब्लो कर देता है कैमरे में। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं, मैं यूजुअली सेल्फी कैमरास की बात ही नहीं करता, लेकिन मुझे इसका कैमरा कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो 44 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है, और बाय द वे पिछला कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। तो जो फ्रंट कैमरा है वो मुझे इतना खूबसूरत लगा, उसकी वीडियो भी इतनी अच्छी थी, और इसके अंदर फीचर्स भी इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका कैमरे से तकरीबन प्यार हो जाएगा। और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये कैमरा एक मिड रेंज का फ़ोन का है। और दूसरी मेन बात कि ये वीवो की तरफ से है जो कि चाइनीज़ कंपनी है, और वो अपने कैमरास को ज़्यादातर ध्यान नहीं रखती अनटिल एंड अनलेस आप MI 11 अल्ट्रा नहीं ले लेते। लेकिन मिड रेंज में आपको इतना बेहतरीन कैमरा देखने को अगर कोई दे रहा है तो वो ये फ़ोन है। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा जो कि ज़्यादातर फ़ोन्स में नहीं होती, आईफोन्स में भी नहीं है, वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी ऑटो फोकस दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रंट कैमरा से वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं फ़ोन से, या व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला फ़ोन है जो आपको खरीदना चाहिए क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा ऑटो फोकस देता है।
उसमें ये होता है कि जब आप फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, फ्रंट देख भी रहे होंगे व्यू फाइंडर में, और आपकी क्वालिटी भी फुल 100% आएगी, और आपका जो फेस होगा वो भी फोकस में होगा, और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो DSLR कैमरा की तरह एक प्रॉपर हार्डवेयर से ब्लर किया जाएगा, ना कोई सॉफ्टवेयर ट्रिकरी लाइक पोर्ट्रेट मोड। तो ये मुझे इसके कैमरा की फुल बेहतरीन चीज़ लगी कि मैं इतना खुश हुआ कि दिस वाज द फर्स्ट फ़ोन जिसके मैंने ऐसे फ़ौरन अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करके तो उस पर स्टोरी लगा दी। सो यस, लास्टली मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसकी जो वाइब्रेशन मोटर थी मुझे कोई ख़ास इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बिकॉज ये एक सिंपल वाइब्रेशन मोटर थी और कोई टैपटेक इंजन नहीं था लाइक एन एप्पल और OnePlus या सैमसंग। और इसके जो स्पीकर्स थे वो मोनो स्पीकर था, इसमें आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता। अब मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट अपने फ़ोन पे वॉच करता है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखता है, उसके लिए ये एक मसला है, क्योंकि जब आपके दोनों स्पीकर्स होते हैं तो आपके दोनों कान, क्योंकि आप लैंडस्केप में देख रहे होते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ आती है, तो इसमें आपको वो एक तंगी महसूस होती रहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके लिए डुअल स्पीकर का होना या एक अच्छे स्पीकर सेट का होना एक फ़ोन में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हैं। वो चीज़ आपको फिर इसके बरक्स Note 10 Pro या बाकी फ़ोन्स में देखने को फिर बेहतर मिल जाती है। मैं उस फ़ोन को बार बार इस फ़ोन से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज दोनों सेम प्राइस में आपको पाकिस्तान में ईजिली मिल जाएंगे। सो यस, दिस वॉज माई रिव्यू ऑन एप्पल नाउ। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आई नो इट्स वेल वर्थ इट, बिकॉज मैंने बहुत कोशिश करके इसका रिव्यू किया है। और अगर आपको ये वीडियो देखकर मुझसे प्यार हो गया या इस वीडियो से प्यार हो गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को तो भाईजान लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्राइब करने का कोई खास फायदा नहीं होता। बेसिक चीज़ जो है वो नोटिफिकेशन बेल ही होती है, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसका मतलब आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस का पता ही नहीं लगेगा जब वो लॉन्च होंगी, रिलीज़ होंगी, तो आप क्यों देखेंगे? सो आपने सब्सक्राइब बटन को लाजमी क्लिक करना है, लाइक बटन को भी क्लिक करना है, और अगर मेरे से आपको कोई गलती कोताही नजर आई है तो मेक श्योर आप मुझे उसको कमेंट्स डाउन बिलो में बताते हैं। और आई लव यू गाइज, दिस इज एप्पल नाउ, आई एम साइनिंग आउट।